इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर मैथ्स टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्विज है। इन अ क्विज टीम ए और टीम बी, दो टीम्स हैं। उन्होंने ना 3 बार कोई राउंड खेला है किसी गेम में, और उस क्विज गेम में 3 राउंड्स हुए हैं और 3 राउंड्स के उनके स्कोर दिए गए हैं 1 by 1। तो टीम ए की स्कोर है -40, 10 एंड 0, और टीम बी ने क्या स्कोर किया है 10, 0 एंड -40। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन ऑर्डर, और क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टीम ए का स्कोर क्या है। टीम ए स्कोर, टीम ए ने क्या स्कोर किया है -40, 10 एंड 0, और टीम बी ने क्या स्कोर किया है, टीम बी स्कोर, टीम बी ने क्या क्या स्कोर किए हैं 10, 0 एंड -40। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों टीम्स के क्या निकाल लेंगे, टोटल स्कोर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पूछा गया है कि इन दोनों में से किसका स्कोर ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल्स टू, इन्हें प्लस कर लेते हैं, -40 + 10 + 0। तरीका क्या रहेगा इनको सॉल्व करने का, प्लस माइनस, तो 40 में से 10 माइनस क्या, कितना आ जाएगा 30। साइन हम किसका लगाएंगे, कंपेयर करेंगे 40 और 10 में से, दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखा हमने 40 बड़ा है, तो 40 के आगे का साइन क्या है हमारे, ये बिग है, तो बिग के आगे का साइन लगाते हैं ना, तो ये माइनस का साइन हम कहाँ लगा देंगे, फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर मेरे पास टीम ए का क्या आ गया स्कोर, -30। अब बात करते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी का स्कोर कितना होगा यहाँ पे, तो टीम बी का स्कोर हम टोटल कर लेते हैं 10 + 0 + -40। आपने देखा मैंने यहाँ पे -40 को ब्रैकेट में डाला है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लगाए जा सकते। दैट्स वाई मुझे उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या लगाना पड़ा, ब्रैकेट लगाना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो हम इन दोनों साइन को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, कौन सा साइन बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा ये 10 + 0 + -40 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, 0 खत्म है, ये गायब हो गया, 0 तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लस एज्यूम कर सकते हैं। कंपेयर करिए, प्लस माइनस, तो 40 में से 10 माइनस क्या, कितना आएगा 30। साइन किसका यहाँ पे पुट करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर्स में से, देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने देखा 40 बिगर नंबर था, तो ये नंबर बिग होने की वजह से इसके आगे का जो साइन है वही साइन हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। दैट मीन्स माइनस, क्या आ गया माइनस। तो इसको मैं आपके लिए क्लियरली लिख देती हूँ एक बार, समझ में तो आपको आ गया होगा। 10 + 0 ± -40 क्या हो गया, मैंने इन दोनों साइन को कंपेयर किया, मतलब प्लस माइनस को कंपेयर किया, और मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, मुझे माइनस करना है इसको। तो क्या आ जाएगा 40 में से 10 गया 30, साइन बड़े वाले का लगाते हैं, 40 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया।
अब हमें कंपेयर करके बताना है कि किसका स्कोर ज़्यादा है। तो कंपेयर करते हैं, टीम ए का स्कोर ये है, टीम बी का स्कोर ये है। मैंने क्या देखा, ये दोनों को मैंने जब कंपेयर किया, मैंने दोनों के स्कोर्स को क्या किया, कंपेयर किया, तो मेरे पास क्या निकला, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, राइट। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, स्कोर ऑफ टीम ए एंड टीम बी आर इक्वल। या तो हम ये लिख सकते हैं, या तो हम ये लिख सकते हैं कि टीम ए एंड टीम बी स्कोर्ड इक्वल स्कोर्स, या दोनों ने क्या किया है, दोनों ने इक्वल स्कोर गेन किया है, मतलब इक्वल स्कोर किया है। तो ये हो गया हमारा। और आपसे ये भी पूछा गया है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि नंबर्स देखो, यहाँ पर 40 था, यहाँ पे 40 है, -40 है, यहाँ पे भी -40 है, यहाँ 10 था, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 0 था, यहाँ पे भी 0 है। हमने देखा नंबर सेम थे, लेकिन जगह उनकी प्लेसेस दोनों में अलग अलग है, अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ 40 यहाँ है, तो यहाँ 40 यहाँ था, तो हमने क्या देखा, जगह बदली हुई है। और हमने इनको क्या किया है, इनको प्लस ही किया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने इन्हें प्लस ही तो किया है, लेकिन फिर भी इधर उधर रखकर भी हमने प्लस किया, तभी भी हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है, दोनों ही नंबर्स में, मतलब किसी भी नंबर को कहीं भी रख करके हम प्लस या माइनस प्लस करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम चीज़ों की जगह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ मतलब हम कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमारे मैथ्स ने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चीज़ें रियलाइज़ की और उनको एज अ रूल आपके सामने रख दिया कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो उसका सॉल्यूशन ऐसा ही आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कुछ रूल्स बनाए गए। उन रूल्स को हम एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो रूल है, जो हमारा फर्स्ट वन है प्रॉपर्टीज़ में, हमारा पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, तो इसमें a+1 मतलब a और b क्या है, हमारे पास कोई भी इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। इस इंटीजर में ये दोनों ही इंटीजर्स है। ये कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने प्लस किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एक इंटीजर ही आएगा। मैं किसी भी दो इंटीजर्स को प्लस कर रही हूँ तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस किया तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो लेकिन आएगा क्या, एक इंटीजर ही हमेशा आंसर आएगा। अगर दो इंटीजर्स को माइनस करूं, चाहे वो प्लस के इंटीजर्स है चाहे वो माइनस के इंटीजर है, अगर मैं उन्हें माइनस कर रही हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर फिर से अगेन क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू में एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे a+b, मान लिया मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया 2 और दूसरा इंटीजर ले लिया 3 ले लेते हैं या -3 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इन्हें क्या किया है, प्लस कर दिया। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है ना, इसका मैंने ये दो इंटीजर्स को प्लस किया। इसको सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस -3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 कितना आ जाएगा, 2 - 3 1। सिंबल किसका लगाएंगे, जो हमारे पास बड़ा है, दैट मीन्स 3 के आगे क्या है, माइनस। तो -1 क्या है, -1 इज अ इंटीजर। ये माइनस में है या प्लस में है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर दो मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जब प्लस करूंगी तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास नेगेटिव आएगा। और जब मैं क्या करूंगी, किसी दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करूंगी, उसमें बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, तो हमें बेसिकली साइन को नहीं लेके चलना है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर प्लस में भी होते हैं, इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस ये करना है। इस प्रॉपर्टी में आपको ये कहा गया है किसी भी दो इंटीजर को अगर आप प्लस करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। -1 इज अ इंटीजर
और अगर मैं किसी दो इंटीजर को माइनस कर दूं, अगर मैंने किसी दो इंटीजर्स को क्या किया, माइनस किया, सपोज मैंने ले लिया इस बार 5 और दूसरा इंटीजर ले लिया 6, या कोई भी आप दो इंटीजर अपनी मर्जी से ले सकते हो। मान लो सपोज कर लो मैंने 15 ले लिया, तो आप अगर मैंने ये दो इंटीजर्स ले लिए, मैंने इनको किया माइनस, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको माइनस में ले सकती हूँ या फिर ये वाले इंटीजर को मैं माइनस में ले सकती हूँ। आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने दोनों इंटीजर इस बार माइनस में ले लिए, तो मैंने क्या किया, इनको किया मैंने माइनस 15 माइनस 6, माइनस माइनस सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो -15 और यहाँ पे माइनस प्लस 6 हो गया। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों सिंबल्स को, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 15 में से 6 गायब कर दो, कितना आंसर आएगा, 15 में से 6 गए, कितना आएगा 9। अब साइन उसके आगे हम क्या रखेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें देखना सबसे पहले ये बढ़ेगा जो नंबर बड़ा है। 6 और 15 में से बड़ा कौन सा है, 15 के आगे सिंबल कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो -9 क्या हो गया आपका बड़ा नंबर, वो -9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास -15 बड़ा है तो हमने वहां से इसका माइनस ले लिया और -9 इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पर भी हमको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो भी एक इंटीजर ही है। तो किसी भी दो नंबर को मैंने माइनस किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ओके, आई होप ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट आता है, किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में जा करके मेंशन कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उस पर आपका कुछ ना कुछ रिवीजन या फिर कैसे भी करके आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें आपको कह रहे हैं कि किसी भी दो इंटीजर को अगर मैंने प्लस किया, किसी भी दो इंटीजर्स को अगर मैंने प्लस किया और उनकी सीक्वेंस बदल दी, उनकी जगह बदल दी, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये दोनों इक्वल होंगे, a प्लस बी लिख लें या फिर b प्लस a लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं एक बारी। सपोज कर लिया a हमने ले लिया 2, b हमने ले लिया 4, अभी या फिर ये -4 ले लेते हैं, कोई भी नंबर, हम कोई भी इंटीजर की बात करें तो कोई भी इंटीजर का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस दोनों में। तो मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको प्लस कर दिया, 2 यहाँ पे प्लस -4, और इस साइड भी मैं ये पहले इसका एक साइड हम निकाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट साइड में भी रख लेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो हम इनको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस -4 हो गया, तो यहाँ पे 2 के आगे कुछ नहीं, हम प्लस एज्यूम कर सकते हैं, अगेन प्लस -4 में से 2 गया, कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2। अब साइन किसका लगाएंगे, 2 के आगे, जो वैल्यू इन दोनों में से बड़ी होगी कंपेयर करने के बाद। तो 4 बड़ी है, 4 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ हम लगा देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अभी इस साइड तो हमारे पास -2 आंसर आ गया, इस साइड हम देख लेते हैं, हमने b की वैल्यू क्या रखी थी, -4, और a की वैल्यू क्या रखी है, 2। करते हैं इसको सॉल्व, -4 + 2, तो अब क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, सिंबल किसका लगाना है, जो बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स 4 के आगे साइन क्या है, माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना यह है कि -2 बड़ा है या ये, आई मीन कंपेयर करना है, क्या ये इनमें से कोई बड़ा या छोटा या कोई और वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये वाली जो हमने ये प्रॉपर्टी अभी देखी कि मैं नंबर्स की सीक्वेंस को, मतलब इसकी सीरीज को, इसकी जगह को बदल रही हूँ, तो भी मेरे पास फाइनली आंसर जो आया है वो कैसा आया है, इक्वल आया है। ये दोनों आंसर बराबर है ना, -2 यहाँ से भी आया, इस साइड का भी, -2 इस साइड का भी आया है। तो दैट मीन्स कि कभी भी कोई भी नंबर अगर लिखे गए हैं और उन्हें प्लस करना है, कोई भी इंटीजर है अगर उसे प्लस करना है और अगर मैंने उसकी जगह बदल दी तो भी आंसर सेम ही आएगा, और यही है हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पे आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब आते हैं हम हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। तो एसोसिएटिव हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंटीजर्स हैं अलग अलग, अगर मैंने उनको ब्रैकेट्स में रख दिया, अगर मैंने उनकी ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम प्लस माइनस सॉल्व करते हैं, तो अगर मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी, इनको ब्रैकेट्स में डाल दिया, तो क्या होगा, अगर मैं इंटीजर्स को प्लस कर रही हूँ और इंटीजर्स की मैंने क्या कर दिया है, इनको ब्रैकेट्स में डाल दिया है,
तो क्या ये क्या इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं इन इंटीजर्स के ग्रुप को बदल दूं, मतलब b और c यहाँ पे साथ में रखे थे, अगर मैं इसको बदल करके इस बार a और b को साथ में रखूं और ब्रैकेट के बाहर c को रख दूं, तीसरे नंबर को रख दूं और इसको ब्रैकेट के अंदर ले लूं, तो भी आंसर बराबर ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को कहीं भी रख दूं और ब्रैकेट डाल दूं तो भी आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। सपोज कर लीजिए इसको मैंने लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3। अब इसमें से साइन भी बदल देते हैं, एक बार साइन भी बदल के देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया ये -2, अब यहाँ पे +1 है, ये -2 है और ये प्लस में है, क्योंकि इंटीजर्स की बात की जा रही तो हो सकता है नंबर इंटीजर में माइनस बी में भी आ सकता है, तो हमने माइनस का भी ले लिया। सेम वैल्यूज यहाँ पे भी जाएंगी, ए की है 1, बी -2 और सी की आ जाएगी हमारे पास +3। तो प्लस लगाएं या नहीं लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको अभी चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए आपको चीज़ें, इसलिए मैं हर जगह आपको साइन लगा के दिखा रही हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है, आपको ये साइन नहीं लगाने हैं। जहाँ पे प्लस है प्लस पे साइन नहीं लगाना, माइनस का साइन फोकस करके लगाना है। यहाँ पे क्या है, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस बी की जगह रखना है -2, उसके बाद प्लस में 3। सॉल्व कर लेते हैं इस वाली साइड को। पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, तो इस ब्रैकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम ये वाली ब्रैकेट हमें हटानी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, -+1 +-, -2 फिर प्लस और प्लस। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लगा है तो वो दोनों के लिए ही है, इसके लिए भी है और ये अंदर वाले के लिए भी है। तो मैंने क्या किया, माइनस और यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा, +3। अब सॉल्व करते हैं। प्लस वाली वैल्यूज को पहले हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4 और माइनस का जो था वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, अभी यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस करना है। 4 में से 2 गया 2। अब देखेंगे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 4 बड़ा है तो उसके आगे जो वैल्यू आई है हम उसके आगे जो साइन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, +2। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 1, यहाँ पे प्लस है, प्लस -2, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट हमने लगा लिया, +3। अच्छा आपने देखा होगा कि पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट था, मैंने ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया। ये वाला ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, जब आपने एक छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज़ कर लिया, वो ब्रैकेट किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर में है। तो जब सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, उससे बड़ा ब्रैकेट दिखाने के लिए मैंने ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। ब्रैकेट की भी कई वेराइटीज़ हैं, हम उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी नॉलेज आई थिंक इनफ है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंने ऐसे लगाया है तो उसका भी एक रीज़न है, छोटे ब्रैकेट को और बड़े ब्रैकेट को अलग अलग दिखाने के लिए, कि ये छोटा ब्रैकेट है, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 + -2, ये वाला ब्रैकेट आ गया, +3। हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 + 3 क्या करेंगे, इस बार प्लस वाली वैल्यूज को अगेन एक साथ रखा हमने, दैट मीन्स 3 + 1 4 और यहाँ पे -2। अब यहाँ पे अगेन क्या हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, हम प्लस एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई साइन नहीं है तो प्लस एज्यूम कर लिया। उसके बाद प्लस माइनस 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2। अब साइन किसका लगाएंगे, दोनों में से नंबर कंपेयर करो, 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा है दैट मीन्स 4 के आगे वैल्यू क्या आ रही है, प्लस की आ रही है, तो हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लगा देंगे। +2 इज योर आंसर। तो यहाँ पे +2 के आगे आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हमने देखा यहाँ का भी आंसर +2 आ रहा था और यहाँ का भी आंसर +2 आ रहा था, दैट मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी सही है, ये प्रॉपर्टी हमारी सही प्रूव हो गई। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो पहली चीज़ तो उसका नंबर, उसका जो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। और दूसरी चीज़ क्या आएगी, दूसरी चीज़ अगर मैं 0 की पोजीशन को भी चेंज कर दूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा। चेकआउट कर लेते हैं। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया 4, ए की वैल्यू ले ली इस बार मैंने 4, तो 4 + 0
क्या आंसर आएगा 4 + 0, 4 और 0 को प्लस किया तो 4 ही आएगा। आ गया, पहली चीज तो सेम आ गई, ये वाली चीज समझ में आ गई कि किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर 0 को मैं प्लस करूंगी तो नंबर इटसेल्फ आएगा, जो नंबर था वही नंबर यहाँ पे आ गया। पहली चीज क्लियर। अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि जो नंबर है अगर मैं उसको, इसी नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ, 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर a इक्वल टू जैसे दिया है 0 + a लिख दिया मैंने, तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? देख लेते हैं। मैंने क्या रखा है यहाँ पे 0 और a की वैल्यू क्या है 4। अब 4 + 0 कितना आया? अगेन आंसर कितना आएगा? 4 ही आ रहा है ना, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी, ये पूरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई सही कि मैं किसी भी, चाहे मैं नंबर ऐसे लिखा हो चाहे नंबर ऐसे लिखा हो, अगर 0 किसी में भी, हम किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा उसका आंसर, और 0 की पोजीशन कहीं भी लगा दो, ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से ऐड कर दो, माइनस कर दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, 0 न्यूट्रल ही रहेगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मतलब फिलअप्स दिए हुए हैं, इन फिलअप्स को आपको फिल करना है ताकि स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, हमारी सही साबित हो जाए, मतलब ये आंसर्स सही आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने जो आपको अभी प्रॉपर्टीज समझाई थी उनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट पार्ट है, -5 + -8 इक्वल्स टू, क्या आ रहा है आंसर? -8 प्लस आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये हमारी किससे मैच कर रही है। हम मान लेते हैं ये कोई नंबर होगा a, कैसे लिखा a, ये प्लस